झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जब मैं सुधांशु जी को सुनता हूं, सुधांशु जी के 10 साल के शासनकाल की उपलब्धि पूछिए तो चले जाएंगे इंदिरा गांधी जी पे, चले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे। ये नहीं बताते कि 10 साल में हमने क्या किया। भाई आपने जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद आए तो सीढ़ी पे कौन लेटा था? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी लेटे थे ना। तो लोगों को यह भरोसा हुआ कि लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, संसद सुरक्षित रहेगा। आपने क्या किया? आपने बिना बहस के कानून पास करा लिया। आपने क्या किया? जो सदन में सवाल पूछा उसको सदन से बाहर करा दिया। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस ने कोई गलती करी भी हो तो लोगों ने उसकी सजा दी, लेकिन आप उससे तो 4 कदम आगे निकल गए ना। तो आप तो इस देश में तानाशाही ला दी कि आपके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ सकता, संसद में कोई बोल नहीं सकता, संसद में बोले तो संस्था चली जाएगी। ये तो आपने उदाहरण दिया है। भाई जब वो संगोल लेकर आए थे तो लोगों को मिला कि ये न्याय का दंड है, लेकिन क्या पता ये अन्याय वहीं से शुरू हो गया। आपने उसको अन्याय का लाठी बना दिया। तो आप अपने 10 साल का हिसाब किताब देंगे ना। आपने तो महंगाई की मार बहुत हुई, मोदी सरकार की बात करके आए थे, रोजगार की मुद्दों को लेकर के आए थे, शिक्षा की बात करके आए थे, स्वास्थ्य की बात करके आए थे। महंगाई कहां पहुंच गई अब देखिए। भाई रोजगार का क्या हाल है आप देखिए। सड़कों पर रोजगार का आंदोलन हो रहा है और आप लाठी मार रहे हैं नौजवानों को। तो आपकी जो 10 साल की विफलता है उस पर आपको चर्चा करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं और फिर जब कोई सवाल खड़े हो जाते हैं तो फिर आप अपनी ईडी को, सीबीआई को आगे भेज देते हैं। ईडी को आप इलेक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाकर रखे हुए हैं कि अगर कोई सवाल खड़े कराएगा ईडी जाएगा, ईडी उसको जेल भेज देगा। ये तो आपने इस देश के जनतंत्र का हालात कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि अब देश के नौजवान अपनी रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। चिंता ना करें। आपके ये जो नए नैरेटिव कहानियां प्रवचन देते हैं ना, उस प्रवचन के नाम पर वोट नहीं करेगा। अब इस देश के नौजवान गृहिणियां महंगाई के नाम पे वोट करेंगे। आप चिंता ना करें, हम घर घर जाएंगे और इस देश के नौजवान, इस देश के जनता, इस देश की सिटीजन अब तानाशाही के खिलाफ वोट करेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई कि अगर अब नहीं बोल पाए तो फिर दोबारा कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वोट करेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं आपका 12th मैन जो है ईडी, वो आपके ओपनिंग बैट्समैन से ज्यादा ताकतवर है। वो ये कह रहे हैं संजीव झा जी। एवरीवन नहीं देखिए क्या हुआ। सुनिए, जेल बेल भ्रष्टाचार पे जब कोई विचार नहीं मिला तो संजय जी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अच्छा, कि सरकार ने 10 साल में किया क्या और तानाशाही। मैं दोनों पे तथ्यात्मक जवाब देता हूं। मान्यवर, डिजिटल जमाना है, जाके चेक कर लीजिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने अपशब्दों और अवांछनीय भर्त्सना योग्य शब्दों का प्रयोग किया गया है उतना किसी के विरुद्ध नहीं किया गया। उसके बाद जलवायु जलाल से आके लोग बोलते हैं क्यों। 2014 में शुरू करिए, इमरान मसूद ने कहा बोटी बोटी काट डालूंगा, और उसके बाद कुछ हुआ क्या? बोला था मोदी जी की मौत बताई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, जाने क्या क्या बताया। और बाकी सब तो जो बोला, जातिवाचक बोला, ये सब बोला, किसी एक पे कार्रवाई हुई तो बताइए। इसलिए तानाशाही बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए मान्यवर। और 10 साल में देश के लिए किया क्या मैं बताना चाहता हूं। 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 13 करोड़ लोगों को सारे घरों में नल से जल मिला, कुछ पैसे भी 50 करोड़ लोगों को बीमा योजना मिली आयुष्मान भारत में। और सुनिए, 16 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट खुले। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना, G7 G20 में इस समय टॉप मोस्ट की अर्थव्यवस्था बना। और सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर खत्म हो गए। आता था कोई अंदर घुस के मार के चला जाता था, हम घुस के आते। पहले एक जमाना था जब कश्मीर का मुद्दा होता था तो केवल एक सोवियत संघ चाइना घुस रहा है, बाकी पूरी दुनिया उनके साथ। आज मुद्दा आता केवल चाइना पाकिस्तान खड़ा होता है, लद्दाख में दुनिया हमारे साथ। एक एक करके संजीव जी 76 नंबर के ऊपर होल्ड ऑन संजीव जी, एक एक करके पूरी बात हो जाने दीजिए मेरे भाई। अरे होने दीजिए पूरी बात, अरे पूरी बात होने दीजिए। हम डिफेंस के इंपोर्टर से डिफेंस के एक्सपोर्टर बन गए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना से हमारा इंपोर्ट घटा 3%, एक्सपोर्ट बढ़ा 7%। और अगर देखना हो तो 70 हवाई अड्डे थे, 150। बहुत टाइम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा जानते क्या किया संजीव जी? आ रहा हूं। कल तक अकड़ के चलते थे जो अपनी शान और शौकत पे कि पूरा भ्रष्टाचार करेंगे, बड़े बड़े बाहुबली। राजकुमार भाटी जरा ध्यान दीजिएगा, उस समय उत्तर प्रदेश की क्या छवि बनी हुई थी, फिल्में क्या बनती थी। जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर
और आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था और देश का जो गौरव बढ़ाया, राम मंदिर को देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, उज्जैन को देखिए, जिस प्रकार से उभरा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गिनत उंगली थक जाई है, काम हुए हैं हजार, उस पर तो एक अलग डिबेट करनी पड़ेगी। इनमें से एक भी तथ्य मैंने गलत बोला हो तो मैं विनम्रता से भाटी जी संजय जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन प्लीज, एंडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगा संजय जी। भाटी जी, संजीव जी आ रहा हूं, भाटी जी प्लीज। ओके भाटी जी, आपने सारे ही गलत बोले, एक शब्द क्या, सारे ही गलत बोले। लो कर लो, सच्चाई तो ये है कि आपने 10 साल के ऊपर डिबेट को टिका दिया। तो सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है। अरे सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है। महंगाई हो गई से यानी भ्रष्टाचार जवान हुआ है। केवल महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपने उपलब्धियां बताई, उपलब्धियां आपकी ये भी हैं कि स्विस बैंकों में धन 3 गुना हो गया, ब्लैक मनी 3 गुनी हो गई है। डॉलर की कीमत 84 रुपए पे पहुंच गई है, 83-84 को पार कर गई है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए। देश में बेरोजगारी चरम पर है, टॉप पर। देश भुखमरी में पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। और हालत यह है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया में एक धाक थी भारत की कि भारत में लोकतंत्र है। हमारे तमाम सिकवे शिकायत आपस में गिले शिकवे रहते थे, लेकिन चुनाव आराम से संपन्न हो जाते थे, सरकारें बदल जाती थी। आपने ये हालत कर दी है कि देश सरकार नहीं बदल रही है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसे माहौल में चुनाव हो रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल का खाता सीज कर दिया गया है। 2 चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हैं, कई मंत्री जेल में हैं। सारे विपक्षी दलों पे छापे डाले जा रहे हैं, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे। और जो भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो उसके मुकदमे बंद कर दिए जाते हैं। जिन्हें आप खुद गाली देते थे, जिनको जेल भेजने की मांग करते थे, संजय जी आपने बीजेपी ज्वाइन करा दी और उनके मुकदमे बंद कर दिए। पंकज शर्मा जी, एंडिंग आपने देश की कर दिया। आप पॉइंट एक, इनका दुख ये है सरकार नहीं बदल रही। सुधांशु जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि प्रधानमंत्री की जो एक अभिभावक भूमिका थी वो एक स्वेच्छाचारी शासक की भूमिका में तब्दील हो गई। अच्छा, आम लोग, उनका जीना जो है, उनका हक जीने का छीन दिया गया। तो अब बेचारे आम लोगों के पास अपने मरने के हक का इस्तेमाल करना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह गया। इतना ठेला कि पीछे दीवार आ गई। इसके पीछे जाने की अब गुंजाइश ही नहीं बची। तो लोगों के पास अब बिना डरे कदम आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा हुआ। तो आपने इतने अतिरेकी काम किए कि लोग आगे जा गए। तो अब जो है वो अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न च पलायनम, इस मुद्दा में आगे देखते जाइए आगे क्या होगा। संजय जी लास्ट 30 सेकेंड्स, एंडिंग कमेंट्स संजय जी, और फिर संजीव जी और सुधांशु जी। 2 सवाल देता हूं जी, जल्दी से। सारा जो नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री बनने पे जी जो रिफॉर्म्स हुए थे जी, वो उन्होंने किए थे, परंतु वो सोनिया जी की बात नहीं सुनते थे। इसलिए उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में आना नहीं अलाउ हुआ। आज प्रधानमंत्री, और मुझे तो बहुत खुशी है कि उन्हीं को भारत रत्न दिया गया है। वो आदमी भारत रत्न का मिलने चाहिए उनको। कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न दिया गया, उसको नहीं दिया गया था क्योंकि वो सोनिया की बात नहीं सुनता था। पॉइंट टेकन संजय जी। कौन सा तरीका है?